इतना बड़ा घर देखने की क्या जरूरत थी, कोई छोटा घर देख लेती। ये बड़े घर के लोग ऐसे ही होते हैं, सारा दिन गधों की तरह काम कराएंगे और पैसों के नाम पर हमें कुछ भी नहीं देंगे। आप फालतू में ही ज्यादा सोच रहे हैं। हर बड़े घर के लोग बेकार नहीं होते हैं, क्या पता अच्छे हो। एक बार मिलके देख लेते हैं। अरे मैंने दुनिया देखी है, बड़े घर के लोग ऐसे ही होते हैं। तू चल यहाँ से। देखिए, रुक जाइए ना। गार्ड भैया ने इतनी मुश्किल से हमें यहाँ पर भेजा है, एक बार मिल लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। तू मेरी बात समझ और चल यहाँ से, कहीं और काम देखते हैं, चल। अब रुकिए प्लीज, आप मेरी बात मानिए। हमें रुकना चाहिए, हम बस एक बार मिल लेते हैं। अगर ठीक नहीं लगेगा तो हम वापस चले जाएंगे। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। विकास, देखना गेट पर कौन है। विकास कहाँ मर गया। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। तुम कौन। वो गार्ड भैया ने भेजा था, आपको एक माली और खाना बनाने वाली चाहिए थी ना, तो बस हम आए हैं इसीलिए। राजू, राजू। आया मालकिन। जी मालकिन। इन दोनों को तुमने भेजा है। जी। तुम्हें मैंने फोन किस लिए दे रखा है, फोन करके बता नहीं सकते थे मुझे। गलती हो गई मालकिन, आगे से याद रखेंगे। तो ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब जाओ यहाँ से। जी मैम साहब। कहाँ था तू, कितनी देर से मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। तुझे पता है मैं बीच में खाना छोड़कर गेट खोलने के लिए आई हूँ यहाँ। मैम साहब मैं अंदर सफाई कर रहा था। आप दोनों साइड में खड़े हो जाइए। मैंने कहा था ना, इतने बड़े घर में काम मत देख। देख लिया तूने उस गार्ड को, और उसको देखा तूने कितना जलील किया उन्होंने। आप गलत समझ रहे हैं, उन्होंने उन्हें जलील नहीं किया है, सिर्फ समझाया है। और एक बात बताइए, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप भी तो मुझे समझाते हैं ना। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मुझे जलील करते हैं? नहीं ना। तो बस उन्होंने भी वही किया था। अरे इसे जलील करना ही कहते हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप दोनों को अंदर बुलाया मैम साहब ने। मेम साहब ने हमें अंदर बुलाया। जल्दी चलिए 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 ना। बैठो। नीचे नहीं, ऊपर बैठो। ये हमें ऊपर बैठने के लिए क्यों बोल रही है? पता नहीं, पर बैठ जाते हैं ना। ठीक है। दोनों पति पत्नी हो? जी, हम पति पत्नी हैं। क्या नाम है? मेरा रामवती, और ये मेरे क्या नाम है तुम्हारा? जी हरिया। खाना तो बना लेती हो ना? खाना खाना तो ये बनाएंगे, मैं माली का काम करूंगी। अरे पर मुझे अपने घर के लिए खाना बनाने वाली औरत चाहिए और माली का काम करने के लिए आदमी। कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी, ये माली का काम कर लेंगे। खैर ये सब छोड़ो। जितना गार्डन घर के सामने है उससे कहीं बड़ा गार्डन घर के पीछे की तरफ है, जिसमें तमाम किस्म के पेड़ और पौधे लगे हुए हैं। फल और सब्जी भी हम घर में ही उगाते हैं और मुझे सब कुछ वेल मेंटेन चाहिए। कर लोगे? ये क्या होता है? मैंने पूछा, कर लोगे? जी 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 मेम साहब,
कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? मेरे से नहीं होगा इतना काम। अरे इतना बड़ा गार्डन मैं अकेले कैसे संभालूंगा? मुझे एक आदमी की ज़रूरत और पड़ेगी। और साथ में मुन्ना को भी तो देखना है, उसे भी स्कूल से लाना होता है। मुन्ना को हम संभाल लेंगे, हमें काम की बहुत जरूरत है। आप ऐसे मत बोलिए, सब हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? मुन्ना को तुम संभालोगी तो खाना कौन बनाएगा? हम कह रहे हैं ना, मैं खाना बना लूंगी। आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, हम कर लेंगे। अरे नहीं कर सकते, मैंने बोल दिया ना, नहीं होगा काम। चल यहाँ से। मालकिन माफ करना, मैं नहीं कर पाऊंगा काम। चलो यहाँ से, चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे उठ के आ गए हैं, उन्हें बुरा लग गया होगा। कम से कम उनकी पूरी बात तो सुन लेते। क्या फायदा बात सुनने का? अरे क्या हो गया, क्या बात हुई मालकिन से? जी जी मालकिन। जिन्हें तुमने काम के लिए भेजा था वो चले गए? जी अभी तो यहीं पर है। एक बार जरा बात करवाना। जी करवाता हूँ। लीजिए, मालकिन बात करने के लिए कह दिए। कीजिए। मेरी बात सुनिए। आप उनसे बात कीजिए ना, देखिए ना क्या बोलती हैं। आप कर लीजिए, ये लीजिए। हेलो। देखो, यहाँ पर काम करना या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम ऐसे बात बीच में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैं फोन पे तुम्हें पूरी बात बता रही हूँ। हमें अपने यहाँ के लिए परमानेंट कुक और माली चाहिए जो हमारे यहाँ पर ही रहेंगे, और तुम्हारे बच्चे के खर्चे की, पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी हमारी। बस तुम्हें यहीं पर रहकर यहाँ काम करना होगा, और जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या 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 बोला मालकिन ने? नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आंटी जी अंदर? जी अंदर है, आप चले जाइए। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि मालकिन ने आपसे क्या कहा हो। देखिए, हर अमीर इंसान गलत नहीं होता और ना ही बुरा होता है। जो ये अभी लड़की गई थी ना, इसके माँ और बाप यहाँ पर माली का काम करते थे। इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा और इनके रहने का भी खर्चा सारा मालकिन ने उठाया था। आज देखिए, इतनी बड़ी सरकारी अफसर बन गई है, अपने साथ साथ अपने माँ और बाप का, और हाँ, हमारी मालकिन का भी नाम रोशन कर रही है। देखिए, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो कितनी गुस्सैल है, कितनी खड़ूस है, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी पता चला कि वो एक बहुत ही भली और नेक इंसान है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, हर अमीर इंसान बुरा नहीं होता। हाँ राजा। जी मालकिन, वो ना काम करने के लिए मान गए हैं। ठीक है, उन्हें बोल देना कि कल से काम पे आ जाएंगे। जी, मालकिन ने कहा है कल आप सुबह टाइम से आ जाना। चलें? जी।